स्निपर्स आपको यह देखना होगा कि इस रविवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि इस स्निपर्स बिटकॉइन की जांच करें अभी इसकी वास्तविक कीमत से दूर जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर बिटकॉइन सिर्फ अपने सभी सीएमई अंतराल को भरने के लिए थे, मान लें कि 17,600 एक अल्पकालिक तल है, एक संभावित परिदृश्य है जहां बिटकॉइन एक विस्तारित के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर तक सभी तरह से आगे बढ़ सकता है। इससे पहले कि हम आगे चलकर नीचे की ओर माइक्रोस्ट्रेटेजी देखना शुरू करें, पहले से ही उन्हीं कीमतों पर कारोबार कर रहे थे जब बिटकॉइन 36,000 अमेरिकी डॉलर पर था, और इसी तरह कई अन्य सभी सिक्के पहले से ही उस सीमा में वापस आ गए हैं कि एक संभावना है कि आज स्निपर्स के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। आइए चर्चा करें कि यह रविवार संभावित रूप से कैसे खेलने जा रहा है, क्योंकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास इक्विटी बाजार खुल रहे हैं, वायदा बाजार पहले से ही खुले हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, अगर आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक बटन को तोड़ना याद रखें। लेकिन चलो बात करते हैं कुछ अन्य घूमने वाले हिस्सों के बारे में। इथेरियम अपने 200 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करने के बारे में वर्तमान में इसे प्रतिरोध के रूप में सामना कर रहा है। अतीत में इसे अपने 200 दिवसीय चलती औसत से खारिज कर दिया गया था। हम इस पर नजर रखने के लिए जारी रखने जा रहे हैं। यह भी संगम दिखा रहा है कि सेब में 20 सप्ताह की चलती औसत पहले से ही 5 है, अभी अपने सर्वकालिक उच्च से दूर। यह है कि आपके लिए एक भालू बाजार है। अगर सेब अपने सर्वकालिक उच्च से 5% दूर है तो पहले से ही टूट रहा है। SP 500 के खिलाफ नई ऊंचाई। यदि आप जासूसी चार्ट के खिलाफ सेब को देखना चाहते थे जो बेहद सकारात्मक है, तो इस स्नाइपर्स शुक्रवार को एक दुर्लभ लेकिन काफी ट्रिगर किया। SP 500 में 90 कंपनियों के बुलिश सिग्नल अब अपने 50 दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। यह केवल मजबूत के दौरान हुआ है। अपर ट्रेंड्स। चलो सीधे चार्ट स्नाइपर्स में गोता लगाते हैं और बिटकॉइन के लिए क्या उम्मीद करते हैं इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम अभी भी 24,300 पर प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, हम सभी यहां इस मामले को जानते हैं। यदि बिटकॉइन 4 घंटे में प्रति घंटा मिल सकता है मोमबत्ती की पुष्टि 24,300 से ऊपर की मोमबत्तियां एक संभावित दरवाजा है जो खुल जाएगा 35,000 अमेरिकी डॉलर के लिए। निश्चित रूप से 28,000 से 29,000 अमेरिकी डॉलर वह जगह है जहां हमारे पास एक गड्ढे को रोकना होगा। 20 सप्ताह की चलती औसत वहां सीएमई अंतराल पर बैठे हैं। लेकिन चलो देखते हैं वायदा के लिए इक्विटी बाजार कैसे खुल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर इक्विटी बाजारों के लिए एक बेहद तेजी से साप्ताहिक मोमबत्ती बंद थी कि निश्चित रूप से इस सप्ताह में संभावित रूप से उल्टा होने जा रहा है। न केवल यह कि चलो नैस्डैक को देखें कि उस साप्ताहिक मोमबत्ती को कैसे बंद किया गया। बेहद मूर्खतापूर्ण। आप यहां न केवल एक तेज मोमबत्ती देख सकते हैं, बल्कि प्रमुख प्रतिरोध को तोड़ते हुए, हमें यह मानते हुए कि अगर हम इक्विटी में उल्टा देखते हैं, बाजारों में एक मजबूत मौका है कि एथेरियम 1980 से ऊपर भी टूट सकता है। यह प्रमुख प्रतिरोध 34.54 के लिए दरवाजा खोल देगा। एथेरियम बिटकॉइन निश्चित रूप से इस रैली में अभी पिछड़ गया है। इक्विटी बाजारों के खिलाफ अंडरपरफॉर्मिंग। मैं इस रविवार के अपडेट को इस स्निपर्स के साथ लपेटने जा रहा हूं। यदि आपने कल हमारा वीडियो देखा है तो आप सभी जानते हैं कि हम इस ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए क्या निगरानी कर रहे हैं, और यह बिटकॉइन है। जासूसी चार्ट के खिलाफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बिटकॉइन की तुलना में बहुत अलग है। अगर हम इस सममित त्रिकोण को तोड़ते हैं तो आप इस प्रतिरोध को कम ऊंचाई नहीं देख सकते हैं। स्तर यह प्रारंभिक और सबसे शुरुआती पुष्टि है कि हमें इसकी आवश्यकता है कि बिटकॉइन कुछ निरंतर उल्टा स्नाइपर्स और SP 500 देखने के लिए तैयार है। नैस्डैक अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो अपने शुरुआती चरणों में एक संभावित बैल बाजार का संकेत दे सकता है। अब यह भालू बाजार निश्चित रूप से सबसे तेज भालू बाजारों में से एक हो सकता है जो हमने कभी किया है। देखा कि यह सब इस बात पर निर्भर होने जा रहा है कि यह सप्ताह मेरी राय में कैसे खेलता है। एप्पल संभावित रूप से इस सप्ताह नए ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। बिटकॉइन की पुष्टि 24,300 से ऊपर होगी। 1980 से ऊपर एथेरियम की पुष्टि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर का दरवाजा खोलें। 3,500 अमेरिकी डॉलर के लिए दरवाजा खुल जाएगा। आइए देखें कि साइबर स्मैश क्या होता है। इस त्वरित रविवार अपडेट के लिए यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए बटन मैं अपने चलने पर जारी रखने जा रहा हूं, और मैं अगली बार आप लोगों को देखूंगा। स्निपर्स आउट।